जो सेल टैक्स में इजाफा किया है, ये एक नाजायज़ है। हमारा एक ऐसा मुल्क है कि हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों उनकी भी ड्यूटियाँ जो हैं वो बढ़ा दी हैं। आपका जब दिल करता है आप हर दफ़ा बजट ये सोच कर देते हैं जैसे पता नहीं कल आपने दोबारा इस हुकूमत में रहना है कि नहीं रहना। आपने 18% सेल टैक्स लेना, आप 20% ले लें, लेकिन आप अगले 10 साल ना उसको छेड़ें। कभी गाड़ी नयाब हो जाएगी, कभी दस्तयाब हो जाएगी, स्टेबिलिटी नहीं है। तो स्टेबिलिटी नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? पूरी मार्केट तबाह कर दी है। जो ब्रांड नया पाकिस्तान में आता है वो कहते हैं जी हमने यहाँ पे मॉडल ही नहीं देने। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GN तैयब स्टडी। बजट 2025 के बाद जो है आवाम में तजस्सुस पाया जा रहा है, बिलखुसूस गाड़ियों के शौकीन अफराद में जो है कशमकश जो है वो पाई जा रही है कि गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होगा या कमी होगी। सुनने में आ रहा था कि गाड़ियाँ जो हैं वो सस्ती होने जा रही हैं, बिलखुसूस जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं वो सस्ती होने जा रही हैं। हमारे साथ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट तारिक महबूब साहब मौजूद हैं, बात करते हैं इस हवाले से। तारिक साहब, मुझे बताइएगा कि बजट 2025 के बाद जिस तरह सोलर पर 18% जो है वो सेल्स टैक्स लग गया, गाड़ियों की कीमतें गिरने लगी हैं या इजाफा होने लगा? देखिए जी, जहाँ तक आपने सोलर की बात की है तो सोलर पे इंपोर्ट करने पे उन्होंने टैक्स आयद किया है, जबकि उसके जो पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट करने पे ड्यूटी उन्होंने माफ़ कर दी है। ठीक है। यानी कि अगर आप सोलर के पार्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, उसकी आप जो सोलर शीट्स को इंपोर्ट करके पाकिस्तान में उसको आप असेंबल करते हैं तो उसके ऊपर जो है ना वो आपको हर तरह का रिलीफ दिया गया है। अगर आप लिथियम का रॉ मटेरियल मंगवा के यहाँ पर बैटरी बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको रिलीफ दिया गया, बजाय कि आप बनी बनाई बैटरी को इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर आप उसको सेल करते हैं। तो यहाँ पर उससे रोज़गार के मौके जो हैं वो बढ़ेंगे। लोग बाहर से चीज़ें मंगवा के उसको असेंबल करेंगे और असेंबल करके यहाँ पे उसको बेचेंगे, जो कि हमें सस्ता पड़ेगा बनिस्बत के इंपोर्ट करने में। तो ये एक अच्छा खुशाइन फ़ैसला है। ठीक है। अगर बात की जाए गाड़ियों के ऊपर जो उन्होंने सेल टैक्स लगाया, जो सेल टैक्स में इजाफा किया है, ये एक नाजायज़ है। अगर हम ये बात करते हैं कि अब हाइब्रिड गाड़ियाँ जिनके ऊपर रिलीफ था 8.5% उस पर आप सेल टैक्स देते थे, जबकि एक आम गाड़ी के ऊपर आपका 12% सेल टैक्स था, तो वो हाइब्रिड गाड़ी एक माहौल दोस्त गाड़ी है जो कि आपके जो स्मोक है, आप देखिए जिस तरह हमारी रोड पे चलती हुई गाड़ियाँ धुआं देती हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज करती हैं, जिससे स्मोक पैदा होती है, माहौल में आलूदगी आती है, लोग बीमार होते हैं। तो उसको कमी करने के लिए हमें यहाँ पर हाइब्रिड गाड़ियों की और इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है। अब उन गाड़ियों के ऊपर अगर 8-8, 10-10 लाख रुपया अगर खुदा न खास्ता इजाफा कर दिया जाए तो ये एक ज़्यादती है आवाम के साथ और हमारी आने वाली नस्ल के साथ ज़्यादती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर भी जो है वो पूरी दुनिया में रिलीफ दिया जाता है। तो हमारा एक ऐसा मुल्क है कि हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर भी जो है वो $50,000 से ऊपर वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनकी भी ड्यूटियाँ जो हैं वो बढ़ा दी हैं। उसके बाद ये जो हवा बना हुआ था कि जी गाड़ियाँ सस्ती होने जा रही हैं, तो आप कह रहे हैं गाड़ी टैक्स लग गया, इजाफा हो गया? गाड़ियाँ सस्ती तब हों जब आप एक ऑटो पॉलिसी दें। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में जो कंपटीशन है वो भी बने और लोकल असेंबलर जो है वो एक कंपटीशन की फ़िज़ा कायम करे, मार्केट में गाड़ियों के नित नए मॉडल आएँ, लोग जो है वो इनकी तरफ मुतवज्जो हों, तो उसके लिए एक ऑटो पॉलिसी की ज़रूरत है जो कि 5 साल की या 10 साल के लिए एक फ़िक्स पॉलिसी आ जाए, जिसमें ये नहीं है कि हर साल आपको ख़तरा है कि जी हर साल बजट आएगा तो टैक्सेस बढ़ जाएंगे और आपकी गाड़ी महंगी हो जाएगी और आपके अगर पार्ट्स रास्ते में हैं। अब देखिए, एक कंपनी जो है वो आपसे 10-20 लाख रुपया ले लेती है कि जी आपकी गाड़ी जो है वो आपको 4 माह में डिलीवर होगी या 3 माह में डिलीवर हो जाएगी। अब डिलीवरी से पहले बजट आ जाता है, बजट में पता चलता है जी पार्ट्स पे इतनी ड्यूटी बढ़ गई। अब ऑब्वियसली जिसने बुकिंग कराई है वो भी डरेगा, जो मैन्युफैक्चरर है वो भी डरेगा। आप एक ऑटो पॉलिसी बनाएं, उनके लिए बिजली का एक रेट फिक्स करें, उनको जो सहूलियात हैं वो फराहम करें ताकि आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो तरक्की करे। आप लोकल इंडस्ट्री जो है उसको भी चलने नहीं देते, आप इम्पोर्टेड को भी चलने नहीं देते। आपका जब दिल करता है आप हर दफ़ा बजट ये सोच कर देते हैं जैसे पता नहीं कल आपने दोबारा इस हुकूमत में रहना है कि नहीं रहना। आप हर दफ़ा जो है ना वो यही सोच के बजट दे रहे होते और ये नहीं सोच रहे हैं कि लोग काम किस तरह करें, लोगों को काम करने के मौके मिलने चाहिए। आप उनके साथ एक फ़िक्स टैक्स डन कर दें। आपने 18% सेल टैक्स लेना, आप 20% ले लें, लेकिन आप अगले 10 साल ना उसको छेड़ें। आपने कस्टम ड्यूटी जो है वो 20% थी पार्ट्स के ऊपर, वो 15% कर दी है, आप उसको 25% कर लें, 5% कर दें, लेकिन 10 साल के लिए तो फिक्स कर देना, ताकि पता हो कि कस्टमर को भी हाँ, जो वो पता हो कि बिजनेसमैन जो है वो क्या सोचता है, वो कहता है यार मैं आज ये बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि अगले 5 साल में काम कर सकूँगा। एक बंदा गाड़ी बुक कराने जाता है तो उसको पता है कि यार ये मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो अगले 5 साल इसका रेट यही रहेगा।
ये नहीं है कि जनाब कभी पार्ट्स महंगे हो जाएंगे, कभी सस्ते हो जाएंगे, कभी गाड़ी नायाब हो जाएगी, कभी दस्तयाब हो जाएगी। स्टेबिलिटी नहीं है, तो स्टेबिलिटी नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? पूरी मार्केट तबाह कर दी है। जो ब्रांड नया पाकिस्तान में आता है वो कहते हैं जी हमने यहाँ पे मॉडल ही नहीं देने। अब एक ही कंपनी है जो जिस जगह लग गई है वो उस पर लग गई है। एक सुजुकी है, वही आपको 660 सी गाड़ी देगी। अब 660 सी कोई और नहीं लॉन्च कर रहा, होंडा नहीं लॉन्च करने को तैयार है, क्या वजह? टोयोटा नहीं लॉन्च करने को तैयार है, इसी वजह से कि ये नहीं पता कि जब हम गाड़ी लॉन्च करेंगे हम यहाँ पे इसकी वो डाइयाँ मंगवाएंगे, पार्ट्स इंपोर्ट करेंगे, उसको असेंबल करने के लिए पॉलिसी चेंज हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? लोगों को आप किस तरह से खुश कर सकते हैं? आवाम तो कहती है भाई एक चीज़ है हमें पता चल जाए, हम वो लेने के लिए तैयार है। जो शोरूम में गाड़ियाँ खड़ी हैं वो माइनस पे देने के लिए तैयार है लोग, तो किस तरह से काम चलेगा? अब इस वक्त हम लोगों का यही एक ही मुतालबा है कि कम से कम गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को संजीदगी से सोचे कि अगर आपकी एक ऑटो पॉलिसी है तो हर साल बजट में वो उसका इम्प्लीमेंट आपके सेल टैक्स बढ़ाएं, कम करें, ज़्यादा करें, लेकिन वो गाड़ियों पे उसका फैक्टर ना आए। जो ऑटो पॉलिसी आपने दे दी है वो मैन्युफैक्चरर के लिए, असेंबलर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए सेम रहनी चाहिए, उस पर फ़र्क ना पड़े। अच्छा, अब जो ये 2025 का बजट आया इसके बाद जो है वो किन गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होगा, किन की कीमतें, किस कैटेगरी की गाड़ियाँ जो कीमतें वही रहेंगी, और कौन सी कैटेगरी ऐसी है जो जिनकी प्राइसेस डाउन होंगे? बजट से 2 दिन पहले तक जो जिस तरह से इन्होंने ख़बरें चलवाई थी खुद से कि जी 5 साल वाली हम इंपोर्ट खोल रहे हैं, इंपोर्टेड गाड़ी की, तो उसमें ये था कि 660 सीसी गाड़ी जो है उसकी कीमत में को 10 लाख रुपया कम हो जाना, बिल्कुल, यानी कि वही 660 सी गाड़ी आपको 10 लाख सस्ती मिलनी थी। और इसी तरह जो इंपोर्टेड जो गाड़ियों पे इन्होंने हाइब्रिड का डिस्काउंट ख़त्म कर दिया था, तो जो हाइब्रिड गाड़ी 55 लाख वाली 75 लाख पे चली गई थी वो गाड़ी दोबारा 50-55 पे आ जानी। इसी तरह जो ये आपकी गाड़ी है MG है, अब ये गाड़ी 1 लीटर में 58 किलोमीटर चलती है और इतनी अच्छी फ्यूल माइलेज के साथ और इतनी जो है वो कम जो है वो यानी कि जो बड़ा इमिशन जो है वो माहौल दोस्त गाड़ी है, ये इमिशन बड़ा कम प्रोड्यूस करती है। तो वो गाड़ी आपकी अब अगर इनकी पॉलिसी के मुताबिक चलें तो 8.5 लाख रुपए गाड़ी महंगी हो जानी चाहिए, यानी कि जो गाड़ी 96 लाख की है वो 8.5 लाख रुपए महंगी हो सकती है अगर जो बजट इन्होंने पेश किया और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया तो, जो कि बहुत नुकसानदेह है। हैवल जो है वो भी तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए गाड़ी वो भी महंगी हो जाएगी इसी वजह से। जो बजट की समरी जो है उसके हाइब्रिड में, क्योंकि हाइब्रिड पे जो आपका सेल टैक्स था वो 8.5% था, वो 18.5 वो 18% हो जाएगा। तो अगर वो 10% आपका टैक्स बढ़ेगा टोटल प्राइस के ऊपर वो है तो ऑब्वियसली वो प्राइस जो है वो उसकी उतनी महंगी हो जाएगी। हम आम बायर की बात करें जो मीडियोकर है, जो 660 सीसी 1000 सीसी गाड़ी लेता है, ऑल्टो, कल्टस, वैगनआर, सिटी, इस कैटेगरी की गाड़ियाँ खरीदने वाले हैं, उनको कितना इफेक्ट होगा? अच्छा, उनके ऊपर ये इफेक्ट है कि 660 सीसी गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस थी 35 लाख। इसकी वजह से जो पुराने मॉडल हैं वो 20 लाख से नीचे नहीं आ रहे थे, यानी कि वो 20 और 22 लाख के बीच में थे। ठीक है। अगर फ्रेश आने वाली गाड़ी 25 लाख पे आ जाती तो पुराने जितने भी मॉडल हैं जिनकी कीमतें कम हो जानी चाहिए थी, यानी कि 12 मॉडल भी उतने का है और 18 मॉडल भी उतने का था इंपोर्टेड, तो वो उनकी कीमतें जो है वो 20 लाख से नीचे आ जानी थी। तो वो एक आम बंदे की रेंज में आ जानी थी जो अपने बच्चों के लिए फैमिली के लिए गाड़ी लेना चाह रहा था, जो मोटरसाइकिल से गाड़ी भी आना चाह रहा था, तो उसके लिए जो है ना ये बड़ा अच्छा हो जाना था कि अगर वो गाड़ियाँ जो हैं वो 10-15 लाख की बजट में आपको इजीली मिल जाती, यानी कि 10-12 लाख की रेंज में आपको मेहरान मिलती है। तो यही अगर इंपोर्ट की पॉलिसी अगर 5 साल पुरानी कर दें तो पुरानी जितनी गाड़ियाँ मार्केट में मौजूद हैं वो गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली 20 लाख से नीचे आ जाएंगी। तो कम से कम जिस बंदे ने 15 लाख की मेहरान लेनी है तो वो 16-17 की कोई जापानी गाड़ी ले लेगा जो कि यूज़ में आपको मिल जाएगी। इसी तरह अब इन गाड़ियों के अंदर बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, MG भी उसी रेंज में आ जाती है, उसके बाद BYD की भी उसी रेंज में गाड़ी है, फिर हैवल की भी उसी रेंज में गाड़ी है, यानी कि 70 से 90 की ब्रैकेट में ये गाड़ियाँ मौजूद हैं। इनका आपस में कंपटीशन चल रहा था, स्पोर्टेज भी आ गई, टूसॉन भी आ गई, ठीक है। उसके बाद ये सारी गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ कंपटीशन में थी। अब इनका भी आपस में कंपटीशन चल रहा है, कोई 5 लाख ऊपर है, कोई 4 लाख नीचे है। अब ये प्राइसेस बढ़ेंगी तो कस्टमर जो है वो पजल होगा। अल्टीमेटली गाड़ियों की कीमतों में इजाफा ही होने जा रहा है। गाड़ियों की कीमतों में इजाफा ही होता है, कमी तो नहीं होती। अगर कहीं से कोई कंपनी आपको रिलीफ दे देती है, कम कर देती है अपने तौर पे, तो गवर्नमेंट कोई ना कोई नया टैक्स लगा देती है। ठीक है। तो उससे जो है ना वो एक बड़ी अजीब सी जो है ना वो मार्केट में फिजा कायम हो जाती है, फिर कंपनियां भी प्राइसेस कम करने से भागती हैं। जो कस्टमर गाड़ी खरीदना चाह रहा है, जो कार लवर है, उसके लिए क्या पैगाम है? क्या वो इस सूरत हाल में गाड़ी खरीदे, होल्ड पे रहे,
या क्या करें? देखिए जी, उसके लिए सबसे पहले तो ये पैगाम है कि आप ने अगर गाड़ी ख़रीदनी है तो हम गाड़ी ख़रीद लें, आप इंतज़ार ना करें, ठीक है, क्योंकि मज़ीद टैक्सेस ना लग जाए। मज़ीद टैक्सेस जो है वो तो खैर अभी मेरा नहीं ख्याल है कि जो अब लग चुके हैं वो इसके बाद कुछ लगेंगे। अब अगले बजट से पहले पहले आपने जो ख़रीदना है वो आप ख़रीद लें, क्योंकि अब अगर इजाफा होगा तो अगले बजट में ही होगा। अब तक के लिए फ़िलहाल जो हो चुका है वो यही है। मतलब अगर हम ये कहें कि अब गाड़ी है, सस्ती होने का कोई इम्कान नहीं है, अब चाहे अपकमिंग बजट हो या उससे अगले साल का बजट हो, कीमतों में इजाफा ही होना है, कमी नहीं होनी। अगले साल अगर बजट आएगा तो ऑब्वियसली उसमें कीमतों में इजाफा ही होगा। इस साल जितना इजाफा करना था वो गवर्नमेंट कर चुकी है। जो लोग ये उम्मीद लेके बैठे हैं गाड़ी सस्ती हो गई तो खरीदेंगे, तो वो वो अपनी बजट आ उम्मीद गया ना, वो जो आपके जो माइंड में था लोगों के कि ये बजट आएगा और बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा, हाँ। तो ऐसी कोई खुशी नहीं आई ये है। बजट जो है वो अवाम दोस्त है या अवाम दुश्मन है? देखिए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो अवाम दोस्त भी है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेड जो इम्पोर्ट की जाती हैं पार्ट्स, उनको असेंबल करके हम उसको री एक्सपोर्ट कर सकेंगे, तो हमें डॉलर आएगा। ये गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और आप उसको जो है वो प्रोडक्ट बना के, ब्रांड बना के आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं। फर्ज के अगर आप $1 अरब की इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल की, तो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो 3-4 अरब पे चली जाती है, तो वो आपको ज़र मुबादला आता है। ये एक बहुत अच्छी जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आप अपना ना सोचें कि शायद आप अगले साल रहें ना रहें, आप इस मुल्क के बारे में सोचें कि इस मुल्क ने तो रहना है, तो आप कोई ऐसी पॉलिसी दें जो अगले 5 या 10 साल के लिए फ़िक्स रहे और उसको कोई छेड़े ना, उसमें कोई तब्दीली ना हो, जिसकी वजह से लोग कारोबार जो है वो स्टेबिलिटी के साथ कर सकें। और किसी चीज़ की ख़रीदो फरोख्त करनी है तो उनको पता हो कि यार ये चीज़ बेचने के बाद पता चले कि यार ओह हो ये तो बाद में महंगी हो गई है, तो हमारा नुकसान हो गया। ऐसी जो है ना वो सोचना है। सही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, तारिक महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। उन्होंने भी कहा कि जो कार लवर्स हैं, जो इंतज़ार कर रहे थे बजट का कि बजट आएगा गाड़ियाँ सस्ती होगी, वो मज़ीद इंतज़ार ना करें। अगर किसी ने गाड़ी ख़रीदनी है तो वो ख़रीद ले अगले बजट के आने से पहले पहले। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।